नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं रोमन भूगोलवेताओं के भाग 2 के बारे में। सबसे पहले हमने बात की रोमन भूगोलवेताओं में स्ट्रेबो के बारे में। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रथम जिसे निश्चयवादी विद्वान कहा गया था स्ट्रेबो, जिनका कार्यकाल जो या जीवन काल जो रहा था वो 64 ईस्वी पूर्व से लेकर के 24 ईस्वी तक रहा था। कालक्रम के बारे में भी पूछा जाता है। क्रमबद्ध रूप से दूसरी भूगोलवेता की बात हमने की थी प्लिनी के बारे में, जिनका जीवन काल जो था वो 27 ईस्वी से लेकर के 79 ईस्वी तक था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आज टोलमी को लेकर की। टोलमी का जो काल था वो 90 से लेकर के 168 ईस्वी तक था। 90 ईस्वी से लेकर के 168 ईस्वी तक था। और इसके बाद हम बात करेंगे पोम्पोनियस मेला के बारे में, जिनका जीवन काल जो था वो 335 से लेकर के 391 ईस्वी तक था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। तो परीक्षा में काफ़ी बार ये प्रश्न आता है कि एक तो क्रम से लगाइए, यानी एक प्रश्न बनता है कि क्रम से लगाइए। तो क्रम के अनुसार आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले स्ट्रेबो के बारे में, फिर प्लिनी, फिर टोलमी और फिर पोम्पोनियस मेला। यानी इस प्रकार से क्रम पूछा जाता है। उल्टा पूछ लिया जाता है, आरोही अवरोही क्रम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपके दिमाग में रहे कि सबसे पहले स्ट्रेबो के बारे में हमने अध्ययन किया, फिर प्लिनी, फिर टोलमी और फिर पोम्पोनियस मेला। और ये इनके जीवन काल से संबंधित जो आपके दिमाग में अगर ये बात रहती है तो परीक्षा में आसान हो जाता है कार्य करना। इसके अलावा दूसरा प्रश्न क्या बनता है यहाँ पर? दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्न में से रोमन भूगोलवेता नहीं है। यहाँ एक को इसी को नाम काट दिया जाएगा और यहाँ पर यूनानी भूगोलवेता को या अरब के भूगोलवेताओं को इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा और आपके सामने ये प्रश्न बन जाएगा। तो आपको अगर ध्यान होगा कि रोमन भूगोलवेताओं में मुख्य रूप से हमने 4 का अध्ययन किया, स्ट्रेबो के बारे में, प्लिनी के बारे में, टोलमी और पोम्पोनियस मेला के बारे में। तो आप आसानी से इसको अलग कर पाओगे। यानी क्वेश्चन को सही करने का तात्पर्य केवल ये नहीं होता कि आपको 4 ऑप्शन में केवल आपको एक ऑप्शन आना चाहिए या टिक लगाना आपको आना चाहिए, बल्कि आपको अन्य 3 ऑप्शन के बारे में भी कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ताकि अपने आप वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। अपने आप ही उत्तर आपका सामने आ जाएगा अगर आपने सही ढंग से कॉन्सेप्ट को हल किया है। तो यही कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से बताया जाए। आज हम बात करने वाले हैं टोलमी के बारे में। टोलमी का जीवन काल जो है 90 ईस्वी से लेकर के 168 ईस्वी तक रहा है। अब हम बात कर रहे हैं टोलमी का जो योगदान जो था भूगोल के अंदर, वो सामान्य भूगोल की हम बात करें या इसके अलावा हम बात करें, सामान्य भूगोल के साथ साथ उनका मानचित्र कला में विशेष योगदान रहा था। यानी सामान्य भूगोल के साथ साथ सामान्य भूगोल में इनका विशेष योगदान रहा। इसके अलावा गणितीय भूगोल के अंदर इनका विशेष योगदान रहा और इनके साथ साथ इनका क्या रहा, मानचित्र कला में भी इनका विशेष योगदान रहा। इनकी इच्छा थी कि ये विश्व के मानचित्र को के अंदर खगोलीय स्थिति में सुधार के साथ कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि ये क्या करे, इनमें विश्व के मानचित्र को बढ़िया बनाए, अच्छा बनाए, सुधार करे उसमें। और इसीलिए इन्होंने रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, विश्व के मानचित्र को बनाया। किस पर? तो रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर। आपको याद रखना है कि रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर इन्होंने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र को बनाया है। इसके अलावा इन्होंने पहली बार अक्षांश व देशांतर रेखाओं से आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। इसके अलावा इन्होंने अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किया है। क्या क्या है? अक्षांश
व देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व के मानचित्र का निर्माण किया है। सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व के मानचित्र को बनाने का इन्होंने प्रमुखता से काम किया है। इसके अलावा हम बात करें तो दिन की अवधि के आधार पर इनका जो कार्य था वो दिन की अवधि की या लंबाई के आधार पर उन्होंने जलवायु खंडों का विभाजन किया है। यानी विश्व मानचित्र में इन्होंने क्या दिखाया, दिन की अवधि के आधार पर, दिन की जो अवधि या लंबाई जो होती है उसके अनुसार इन्होंने क्या किया, जलवायु खंडों का विभाजन किया है। क्या किया है, दिन की लंबाई के आधार पर जलवायु खंडों का विभाजन किया है। किसने, टोलमी ने किया है। इन्हें साहित्य चोर की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें साहित्य के कुछ विद्वानों के द्वारा साहित्य के चोर की संज्ञा दी जाती है। चोर की संज्ञा, जो कि बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हालांकि इन्होंने हिपार्कस व कुछ विद्वानों के साहित्यों को चोरी करना बताया जाता है, लेकिन इन्होंने उनको व्यवस्थित ढंग से दोबारा रखा, उन्हीं के विचारों को दोबारा व्यवस्थित तौर पर करके उनको दोबारा हमारे अपने सामने रखा। लेकिन प्रश्न आ जाता है कई बार कि साहित्य के चोर की संज्ञा किसे दी जाती है, तो टोलमी को दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि साहित्यिक चोर की संज्ञा है वो टोलमी को दी जाती है। इसके अलावा दिन की लंबाई के आधार पर जलवायु खंडों का विभाजन किसने किया, तो टोलमी ने किया। अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, तो टोलमी ने बनाया। और रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप का किसी को बनाया, रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप किसने बनाया, तो टोलमी ने बनाया। और रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर ही उन्होंने क्या किया, विश्व के मानचित्र को बनाया। और ध्रुवों के लिए उन्होंने त्रिविम प्रक्षेप का निर्माण किया। ध्रुवों के लिए त्रिविम प्रक्षेप का प्रयोग किया। ध्रुवों के मानचित्र बनाने के लिए उन्होंने त्रिविम प्रक्षेप का प्रयोग किया। किसने, टोलमी ने किया। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत अधिक महत्व रखती है, इनके बारे में हम अपने बात करने वाले हैं। तो इतनी जो बातें की इसको एक बार फिर आप दोहराएं कि टोलमी का जीवन काल जो था 90 ईस्वी से लेकर के 168 ईस्वी तक था। सामान्य भूगोल और गणितीय भूगोल के साथ साथ इनका विशेष योगदान था मानचित्र कला के रूप में था। इन्होंने रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया और विश्व के मानचित्र को रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया। अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित उन्होंने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र को बनाया। दिन की लंबाई के आधार पर जलवायु खंडों का विभाजन किया। साहित्यिक चोर की इन्हें संज्ञा दी जाती है। ध्रुवों के लिए इन्होंने त्रिविम प्रक्षेप का निर्माण किया। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध रही है। तो सबसे पहली बात करें महत्वपूर्ण, तो अल्मागेस्ट इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अल्मागेस्ट महत्वपूर्ण कृति रही है। इसके अलावा इन्हें द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, अल्मागेस्ट, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें। इसके अलावा अन्य एक बात करें ज्योग्राफिया, महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योग्राफिया अल्मागेस्ट, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफिया। इसके अलावा हम बात करें एनिलिमा, इसके अलावा एनिलिमा 1 2 3 4 अल्मागेस्ट, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफिया, एनिलिमा। इसके अलावा हम बात करें तो ज्योग्राफिक सिंथेटिक्स महत्वपूर्ण करती है ज्योग्राफिक सिंथेटिक्स। इसके अलावा हम बात करें तो गाइड टू ज्योग्राफी जो है ये 5 खंडों में आई।
गाइड टू ज्योग्राफी, महत्वपूर्ण कृति है गाइड टू ज्योग्राफी, जो 5 खंडों में, कितने खंडों में, तो 5 खंडों में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। हमने बात की सबसे पहले अल्मागेस्ट के बारे में, नंबर 2 पे द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, नंबर 3 पे ज्योग्राफिया, नंबर 4 पे एनिलिमा, नंबर 5 पे गाइड टू ज्योग्राफी, जो कि 5 खंडों में लिखी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इसके अंदर ज्योग्राफी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ टोलमी के द्वारा अपने को दी गई है। इसके अलावा हम बात करें तो इन्हें प्रथम भौगोलिक गेजेटियर माना जाता है। विश्व का प्रथम भौगोलिक गेजेटियर माना जाता है। किसके आधार पर? गाइड टू ज्योग्राफी के आधार पर विश्व में प्रथम भौगोलिक गेजेटियर माना जाता है। भौगोलिक गेजेटियर माना जाता है किसके कारण? गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक के कारण इन्हें विश्व में प्रथम भौगोलिक गेजेटियर माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण जो बात है, कई बार ऐसे ही तथ्यों को उठाया जाता है, अपने को लगता है कि परिभाषा कहाँ से की, प्रथम भौगोलिक गेजेटियर किसे माना गया, किसे कहा जाता है, तो अपने उसमें कन्फ्यूजन आता है। गजेटियर शब्द इस प्रकार से, तो किस पुस्तक के आधार पर? तो गाइड टू ज्योग्राफी के आधार पर इन्हें गाइड टू एंड ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने मूलतः विशेष बातें इसमें गाइड टू ज्योग्राफी जानकारी, गाइड ज्योग्राफिक जानकारी इसके अंदर दी गई है पूर्ण रूप से, इसीलिए इन्हें विश्व में प्रथम भौगोलिक गेजेटियर की संज्ञा दी गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी किस संबंधित? टोलेमी से संबंधित। दोबारा इसका रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम पोम्पोनियस मेला के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बात कर रहे हैं टोलमी के बारे में। टोलमी का जीवन काल जो था 90 ईस्वी से लेकर के 168 ईस्वी तक रहा है। इसके अलावा टोलमी ने सामान्य भूगोल और गणितीय भूगोल के साथ साथ मानचित्र कला में भी इन्होंने विशेष योगदान दिया है और इन्होंने रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया। रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया और रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर विश्व के मानचित्र का अंकन किया और ध्रुवों के लिए इन्होंने त्रिविम प्रक्षेप का प्रयोग किया। ध्रुवों के मानचित्र के लिए इन्होंने त्रिविम प्रक्षेप का प्रयोग किया। अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम इन्होंने बनाया। किसने? टोलमी ने अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व में सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। दिन की लंबाई के आधार पर जलवायु खंडों का विभाजन किया, यानी दिन की लंबाई के आधार पर विश्व मानचित्र पर जलवायु के खंडों का विभाजन करके प्रदर्शित किसने किया? तो टोलमी ने किया और साहित्यिक चोर की संज्ञा इन्हें दी जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हमने बात की। अल्मागेस्ट, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिया, एनिलिमा, ज्योग्राफिक सिंथेटिक्स, गाइड टू ज्योग्राफी, जिन्हें 5 खंडों में बांटा गया और विश्व का प्रथम भौगोलिक गेजेटियर इन्हें गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक के आधार पर ही कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात है टोलमी को लेकर के। टोलमी के बारे में बाद में हम बात कर रहे हैं पोम्पोनियस मेला के बारे में, जो कि अंतिम रोमन भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। पोम्पोनियस मेला, जिनका जीवन काल हमने पढ़ा 335 ईस्वी से लेकर के 391 ईस्वी तक का इनका जीवन काल रहा। स्पेनिश थे, यानी स्पेन के निवासी थे। स्पेन के निवासी पोम्पोनियस मेला का जीवन जो था 335 ईस्वी से लेकर के 391 ईस्वी तक चला। इनके महत्वपूर्ण एक कृति है, वो 2 खंडों में आई। एक का नाम था कोस्मोग्राफ। क्या नाम था? कोस्मोग्राफ, जिसमें खगोल विज्ञान के बारे में या ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड के बारे में इसमें बताया गया किसमें? कोस्मोग्राफी या कोस्मोग्राफ में। और दूसरा जो खंड था वो डी कारोग्राफिया था, जिसके अंदर पृथ्वी को 5 भागों में बांटा गया। पृथ्वी के
का वर्णन जो है वो 5 भागों में बांट कर किया गया है। कितने भागों में? तो 5 भागों में बांट करके किया गया है। पोम्पोनियस मेला का जीवन काल 335 से 391 ईस्वी तक रहा। स्पेन की ये निवासी थे। इनकी एक पुस्तक आई 2 खंडों में। तो कॉस्मोग्राफी जो थी वो ब्रह्मांड के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, और दूसरा खंड जो था डी कारोग्राफिया था, जिसके अंदर पृथ्वी का वर्णन है, वो 5 भागों में बांट कर इन्होंने बताया। तो ये रोमन भूगोलवेता, महत्वपूर्ण रोमन भूगोलवेता थे। इस 4 जिनके बारे में अपने 2 वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। कोई समस्या, कोई कमी रही हो तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।